Alright, welcome to our third video of Goodwill, and in this video we will discuss about super profit method. But first you need to know the meaning of super profit. अब सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब है कि भैया प्रॉफिट सुपर हो गया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया, नाम से तो यही लग रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि बाय चांस मैंने कुछ सोचा हो कि मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए था जितनी भी मैंने कैपिटल एम्प्लॉय करी हुई है, बट मेरा एक्चुअल प्रॉफिट उससे ज़्यादा आ जाए। लेट्स से मेरी कैपिटल मैंने एम्प्लॉय करी हुई थी 10 लाख की, ठीक है। अब मुझे लग रहा था कि इसका 10% तो मेरा प्रॉफिट मुझे मिल ही जाएगा, तो मतलब 10 लाख का कितना हो गया, 1 लाख। तो 1 लाख का प्रॉफिट मेरा नॉर्मल प्रॉफिट तो होएगा ही होएगा। बट क्या हुआ, उस साल मेरे को एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 5 लाख का। तो ये जो 4 लाख है ये मेरा हो गया सुपर प्रॉफिट। इट मीन्स कि जितना मैंने सोचा था, जितने की कैपिटल मैंने लगा रखी थी अपनी कंपनी में, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं जिसे, उसमें रिटर्न जो आना था उसका एक्चुअली में उससे ज़्यादा आया एक्चुअल मेरा प्रॉफिट। तो मेरा वो बन गया सुपर प्रॉफिट। तो इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। जो सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हम जब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं सुपर प्रॉफिट को, वो मेरा आ जाता है गुडविल। सुपर, अब हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, मैंने बात की कैपिटल एम्प्लॉयड की, अब बात करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज़ है ये भाई। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस कि आखिर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। लेट्स से मेरी ये एक बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटीज है एंड दैट इज एसेट्स। तो यहां पे सबसे पहले मेरा कैपिटल आता है, देन रिजर्व्स, देन जो भी मेरी लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटीज जो भी मेरी आ रही हैं, देन यहां पे मेरे एसेट्स होते हैं, यहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं एसेट साइड में, नॉन ट्रेड भी हो सकती है और ट्रेड भी हो सकती है, ठीक है जी। और गुडविल भी हो सकता है मेरा, यहाँ पे कोई फिक्टिशियस एसेट है वो भी हो सकता है। अब मुझे जानना है कि मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैं लायबिलिटी साइड भी ले सकती हूँ और एसेट साइड भी ले सकती हूँ। जब मैं लायबिलिटी साइड ले रही हूँ तो मैं कैपिटल को, रिजर्व्स को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और माइनस करूँगी हमारी जो भी गुडविल है ऑलरेडी बुक्स में, ठीक है जी। और कोई फिक्टिशियस एसेट है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, वो भी एक फिक्टिशियस एसेट है, वो माइनस करूंगी। और जो मेरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है सिर्फ वो माइनस करूंगी। क्यों करूंगी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? बिकॉज ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मेरे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए नहीं की गई है, तो वो भी हो जाएगी माइनस। तो बेसिकली जब मैं लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगी, उसमें कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस इन्वेस्टमेंट, जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरा हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स किस तरीके से निकलेंगे, मेरे निकलेंगे टोटल एसेट्स, जो भी मेरे टोटल एसेट्स होंगे यहां पे, ठीक है, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। और इसमें भी मैं फिर से माइनस करूंगी गुडविल माइनस इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेड है एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। बेसिकली टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज को कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बट क्वेश्चन में अगर गुडविल भी गिवन है, आपके पास फिक्टिशियस एसेट्स भी है और इन्वेस्टमेंट भी है नॉन ट्रेड की, वो भी माइनस होएगी। तो ये तो रहा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं निकालूंगी लायबिलिटी साइड से भी और एसेट साइड से भी, मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो उस पर जो परसेंटेज लगेगा, लेट्स से 10% दिया हुआ है मेरा, तो 10% जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया है वो मेरा हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। बट एक्चुअली में मेरा प्रॉफिट ज्यादा आया है तभी तो मेरा सुपर प्रॉफिट बना, और जो सुपर प्रॉफिट होएगा वो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई होके गुडविल निकल आएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर लायबिलिटी साइड निकल रही है तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, जो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो माइनस हो जाएंगी। अगर एसेट साइड से निकाल रही हूँ तो टोटल एसेट्स इसका टोटल माइनस जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, कैपिटल रिजर्व्स को छोड़ देंगे, माइनस गुडविल माइनस जो भी है इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेड की है और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है? वेरी सिंपल।
आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझ आ गया होगा। अब हम अपनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का। सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है मेरा 10,000 का, एंड कैपिटल मेरे पास एम्प्लॉयड दी हुई है 14 लाख की, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, नंबर ऑफ परचेज ये 4 है, और अब मुझे गुडविल निकालनी है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो नंबर 1, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज 14 लाख ऑफ 15% क्या होता है, 2,10,000। ओके, नाउ नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब मुझे निकालना है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है जी, एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना आएगा। अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000, बट 10,000 का ओवर वैल्यूएशन है, तो मतलब इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बड़ा होगा, राइट तो प्रॉफिट बड़ा होगा तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगी 2,50,000 माइनस 10,000, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000 रुपीज, ये भी रुपीज। ठीक है जी, अब मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों को माइनस करूंगी तो मेरा आ जाएगा 30,000 रुपीज। ठीक है जी, 30,000 आ गया। नंबर ऑफ परचेज ये मेरे पास 4 दिया हुआ है, इनटू 4 करूंगी, जो वैल्यू आएगी वो मेरी बन गई गुडविल। इट इज एज सिंपल एज दैट। सुपर प्रॉफिट निकालना है पहले। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो मेरा कैपिटल है उसमें से जो मेरा रिटर्न आ रहा है दैट वुड बी नॉर्मल प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, जो मेरे को एडजस्टमेंट करने के बाद मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, जिसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था, और ये जो स्टॉक था वो मेरी प्रॉफिट बढ़ा रहा था, जिसका कोई लेना देना नहीं है गुडविल से, तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो मेरा इन दोनों का डिफरेंस 2,10,000 और 2,40,000 का डिफरेंस आया 30,000, और 30,000 और इंटू 4 करा, नंबर ऑफ परचेज ये मेरा आ गया गुडविल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, एंड गाइज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमर्स फाइंड इट। थैंक यू।